दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। देखिए टॉपिक वाइज जीके में आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल में दोस्तों बाबर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं टॉपिक वाइज पूरा जीके साइंस करंट अफेयर आपको कवर करा रहा हूँ। आप सारी वीडियोस देखते रहिए और प्लेलिस्ट से पढ़ना स्टार्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है मुगल काल का प्रथम शासक कौन था। तो यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, ये बाबर की फोटो है दोस्तों। और मुगल काल का जो प्रथम शासक था वो बाबर ही था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा क्वेश्चन आता है मुगल काल का अंतिम शासक कौन था। तो प्रथम और अंतिम दोनों एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसको दोस्तों बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो भी एग्जाम में दिया जाए। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है। तो इसके पीछे एक अलग ही कहानी है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है दोस्तों, ये है काबुल अफगानिस्तान में। देखिए बाबर की जो मृत्यु हुई थी आगरा में। ठीक है, फिर आगरा में ही दफना दिया गया था। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उनको काबुल में दफनाया जाए। तो फिर बाद में दोस्तों मतलब आगरा से इनको ले जाकर काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, इनकी इच्छा के अनुसार। तो इन्हें काबुल लाकर दफना दिया गया था। तो ये है दोस्तों स्टोरी। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल अफगानिस्तान में है। बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। देखिए बाबर ने दोस्तों 1519 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था इसने, 5 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए पांचवा क्वेश्चन आता है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों घाघरा का जो युद्ध है वो 1529, इसकी पूरी डेट अगर मैं बताऊं तो 6 मई, ठीक है, 1529 में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। और महमूद लोदी और नुसरत शाह की संयुक्त सेना में बाबर के बीच घाघरा युद्ध की यह विशेषता थी कि ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। यानी कि ये जमीन पर भी और पानी पर दोनों में लड़ा गया था। और ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, आपको याद रखना है। दोस्तों आप हमारी पीडीएफ ये परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। तो मैंने एक ही पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है। इसको आप परचेज करेंगे तो ये 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, 175 नहीं है। आज रात 12 बजे के बाद में प्राइस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हमारी वेबसाइट, व्हाट्सअप नंबर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था दोस्तों, हुमायूं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ 26 दिसंबर 1530 को दोस्तों बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 में। और मृत्यु के बाद दोस्तों क्या हुआ था, 29 दिसंबर, ठीक है, 3 दिन बाद ही 1530 को ही 23 साल की उम्र में हुमायूं सिंहासन पर बैठ गया था। तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से आपको हर एक टॉपिक को कवर करा दिया जाए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है मुगल वंश की नींव किसने रखी। तो जब पहला शासक मैंने बताया कि बाबर है, तो इसका मतलब मुगल वंश की जो नींव है, नींव रखी थी दोस्तों, वो भी बाबर ने रखी होगी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूं उनको जरूर नोट कर लिया करें। तो दोस्तों ये रखी थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी इसमें ऑप्शन में दिया गया है आनंदी झान, ठीक है, इसको फरगना उज्बेकिस्तान भी कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो बी हो जाएगा। कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 फरवरी 1483 में, ठीक है, 1483 में। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट कर लेना। हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही है, तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की भी इसको बोला जाता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है भाई। 11वां क्वेश्चन आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये दोस्तों किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अच्छा, बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति अपनाई थी और तोपखानों का प्रयोग किया था। ठीक है, ये कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लेना। किस युद्ध में दोस्तों तोपखाने का प्रयोग किया गया था, ये पूछ ले आता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। अच्छा, इनके दो तोपची थे, यानी कि तोप चलाने वाले थे जो प्रसिद्ध है, जो जिनका मतलब हिस्ट्री में दोस्तों नाम है, उनके नाम भी क्या पता पूछ ली जाए, तो मैं उनके नाम बता देता हूँ। जो प्रसिद्ध तोपची थे वो एक तो था उस्ताद अली और एक था मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों भी आप नोट कर सकते हैं भाई। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। आप खुद भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि जब तक आपको अगर आंसर पता है तो ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। तो 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। कई बार रेलवे के एग्जाम में आ चुका है, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 यानी कि 29 जनवरी 1528 में, सी हो जाएगा राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन आता है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे। मैंने अभी बताया क्या थे दोस्तों, ये थे निशानेबाज, यानी कि तोपची। बहुत बार मतलब एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। ये बताइए, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद दोस्तों किसने किया था। ये किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए उदारता के कारण दोस्तों बाबर को जाना जाता था कलंदर के नाम से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यों जाना जाता था, देखिए बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार रूप प्रदान किया था, और अपनी इसी उदारता के कारण उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी, इन्होंने सभी काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, किस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का इस्तेमाल किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बता के आ रहा हूं ना, पीछे बताया तो जल्दी ट्राई करिए दोस्तों। ये कौन सा युद्ध था, अब डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हो चुके हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध के दौरान ये कई बार तो यही पूछा जाता है कि कौन सी नीति का उपयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो तुलगमा युद्ध नीति का। ठीक है, तोपखानों का भी इस्तेमाल इसी में हुआ था। ठीक है भाई, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाते रहिए। 17वां क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो देखिए जो खानवा का युद्ध है दोस्तों ये हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच में। ठीक है, राणा सांगा के बीच में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए इस युद्ध को दोस्तों बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की संज्ञा दी, और युद्ध में जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आपका 18वां क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। तो बाबर ने जो पहला आक्रमण किया था दोस्तों भारत पर, वो किसके विरुद्ध किया था। तो ये क्या था, यूसुफ जाइयो के विरुद्ध 1519 ईस्वी में।
तो राइट आंसर बी हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। देखिए इसका जो 5वां आक्रमण था दोस्तों, वो पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया था। ये भी पॉइंट है नोट करने वाला। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निमंत्रण किसने दिया था? तो पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक थे दोस्तों राणा सांगा, इन्होंने निमंत्रण दिया था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर की आत्मकथा को दोस्तों जाना जाता है तुजुक ए बाबरी, ठीक है, या फिर बाबरनामा। ये दोनों ही एग्जाम में आ जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर। और बाबर ने इसमें अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार में लिखा है, ये भी नोट कर लेना। 20वां क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? दोस्तों बाबर का पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगर आप चाहते हैं ना कि हर एक टॉपिक में आपको ऐसे ही कवर कराऊं दोस्तों, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, कवर कर लेंगे अगले 1 2 3 महीने में। बट आप मुझे बताएंगे भाई कि सेशन कैसा लगा, और इसी प्रकार से चाहते हैं वीडियोस तो और आ जाएगी, ठीक है, टेंशन कोई मत लेना। 21वां क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबर ने दोस्तों बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 22वां क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? उमर शेख मिर्जा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 23 आता है आपका कि मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो मुगल वंश की नींव रखने से पहले दोस्तों बाबर जो था वो फरगना, उज्बेकिस्तान का प्रांत पड़ता है एक, वहाँ का क्या था? शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाबर दोस्तों फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था, ठीक है, 1494 ईस्वी में। तो पॉइंट नोट कर लेना भाई। 24वां क्वेश्चन आता है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो 1504 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का। देखिए 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था, ये ध्यान रखना भाई। 1504 में काबुल को और 1507 में कंधार को, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है और इन दोनों में कंफ्यूज भी नहीं होना है, कई स्टूडेंट होंगे जो गलत कर लेंगे। 25वां क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों गाजी की उपाधि धारण की थी, शायद ये मैंने अभी कवर कराया था आपको, जल्दी से बताइए। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अच्छा, आप लोग सबसे पहले मुझे बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो मुगल वंश की नींव किसने रखी, इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, ये भी जरूर बताइएगा। और 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी PDF है, इसको जरूर परचेज कर लीजिए। ये 150 रुपीज़ में आज रात 12 बजे तक ही दोस्तों वैलिड रहेगा। उसके बाद में इसके जो प्राइस हो जाएंगे वो 175 रुपीज़ हो जाएंगे। इसमें कंप्लीट आपकी GK, साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर है। हमारी वेबसाइट या व्हाट्सअप नंबर से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए।